हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट बाय ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति। ये जो चैप्टर है वो आपका दो एक्सरसाइज में डिवाइड है, एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2। दोनों एक्सरसाइज में वन वन फॉर्मूले के ऊपर पूरी एक्सरसाइज आपको क्या करना है, उस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। फॉर्मूला तो एक ही है बट उससे जो उसके टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है, अलग। तो आपको उसके टाइप को देखना है, कौन कौन से टाइप है। ठीक है, तो बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला की एंड देन उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में समझते हैं, आखिरकार ये होता क्या है। तो एक बेसिक सी बात जो आपने 9th में पढ़ी है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट, हिंदी में कहते हैं निर्देशांक। तो कोऑर्डिनेट कहने का मतलब क्या है कि अगर पृथ्वी पे किसी भी चीज की पोजीशन को बताना है, लोकेशन को बताना है कि एग्जैक्ट वो कहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट्स का। अभी छोटा सा पार्ट हम पढ़ रहे हैं, आगे चल के 11th 12th में इसकी और बड़ी चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि आप क्लास में बैठे हो, क्लास में कोई बाहर से आया और उसने पूछ लिया कि उस पर्सन का, उस बच्चे की पोजीशन क्या, किस टाइप से वो क्लास में। तो उसमें हम कॉलम और रो को डिवाइड करते हैं और बताते हैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या, किसी रूम में, क्लासरूम। तो कोऑर्डिनेट कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी वैल्यू होगी जो एक्स और वाई से मिलके बनी हो। किससे मिलके बनी होगी, एक्स और वाई। इससे पहले 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि इसको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन, कार्तीय तल। ये वाली जो एक्सिस होती है फ्लैट वाली, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष। ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष। ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल और ये वाली लाइन वर्टिकल। फिर हमने कहा था कि ओरिजिन होता है, इस ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, ये चीजें हमने पढ़ी। ठीक, तो कोऑर्डिनेट क्या कहता है कि वो चीज जो एक्स और वाई से मिलके बनी हो, यानी कोऑर्डिनेट का जो फॉर्म होता है वो फॉर्म क्या होता है, एक्स कॉमा, जहाँ पे पहली वाली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाली वैल्यू वाई की होती है। पहली वाली वैल्यू को हम बोलते हैं अब्सीसा, हिंदी में बोलते हैं भुज, और दूसरे वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट यानी कोटि। तो ये जो अब्सीसा ऑर्डिनेट होते हैं यही मिलके आपस में क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट। यानी एक्स और वाई मिलके क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट। अब जाहिर सी बात है, पहली वाली वैल्यू एक्स की है यानी पहली वाली वैल्यू किस पे होगी, एक्स एक्सिस। दूसरी वाली वैल्यू वाई की है यानी दूसरी वाली वैल्यू किस पे होगी, वाई। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। एक चीज और, कि जो पहली वाली वैल्यू होती है वो होती है कॉलम की, और दूसरी वाली वैल्यू होती है रो की। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो ऐसे एक क्लासरूम है, आप में 4 सीधी बेंच लगी है और 4 इस तरफ से। ठीक, 4 ऐसे और 4 ऐसे। तो इसमें कॉलम का मतलब होता है कि जो ये वाली वैल्यू जा रही है, ये इधर फ्लैट, ये एक्स वाली, ये एक्स वाली वैल्यू को क्या बोलते हैं, कॉलम। देख रहा है, एक्स वाली इधर, ये क्या होगा, कॉलम, पहली वाली वैल्यू एक्स। रॉ, रॉ का मतलब वाई, वाई कहाँ जाता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। यानी जो ऊपर नीचे वाली वैल्यू है, ये ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे, क्या बोलते हैं। अब जैसे मैं कहता हूँ कि कोई बच्चा यहाँ पे बैठा है इस पॉइंट पे, और कोई बाहर से आया, पूछा कि बताओ इसकी पोजीशन क्या है, तो पोजीशन बताने के लिए हम क्या करते हैं, पहले कॉलम फिर रो, पहले एक्स फिर वाई। तो आप ध्यान से देखो, अगर कोई पर्सन इधर से आया है और देखेगा, तो एक्स, एक्स कहाँ पे गया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी एक्स की वैल्यू कितनी है, 3। अगर मैं बात करूं रॉ की, तो रॉ कौन सा है, पहला दूसरा तीसरा, यानी रॉ वाई की वैल्यू कितनी है। कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या होगा, 3, ठीक है, एक्स और वाई मिलके क्या बनेगा। अब बेसिक बेसिक इंफॉर्मेशन आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करने, बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला की, दूरी सूत्र क्या कहता है। इसी एग्जांपल को उठाते हैं। जैसे मान लो कोई पर्सन यहाँ पे बैठा है, कोई 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 पर्सन यहाँ पे बैठा है। ठीक है, 2 पर्सन को लेते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसका कोऑर्डिनेट पूछूं तो क्या बोलोगे कि एक्स की वैल्यू पहला कॉलम एक्स कितना है 1, वाई की वैल्यू पहला रो वाई कितना है, यानी जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 1, पहला पर्सन हम ए बोल देते हैं,
दूसरा पर्सन जिसको हम बी बोलते हैं। अब दूरी सूत्र का रोल क्या है इसमें? दूरी सूत्र क्या कहता है कि आपको ए और बीच में अगर डिस्टेंस बताना हो, यानी दो कोऑर्डिनेट, ये दो कोऑर्डिनेट के बीच में अगर आपको डिस्टेंस बताना हो कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। किसका यूज करना है? डिस्टेंस फॉर्मूला, जहां हम दो पॉइंट के बीच में निकालेंगे डिस्टेंस। जैसे पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या था? ए और ए का कोऑर्डिनेट क्या था? 1,1 और बी का 3,3। ये क्या है आपके पास? 1,1, बी क्या आपके पास 3, इसके बीच में आपको क्या बताना है? डिस्टेंस। तो आपने क्या कहा? किसका यूज करोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पहले बात करते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, यानी दूरी सूत्र होती है आपके पास रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये होता है आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आप बोलोगे यहाँ पे x1 y1 ये वैल्यू क्या है? तो सिंपल सी बात, अगर ये पहला कोऑर्डिनेट है तो कोऑर्डिनेट का फॉर्म क्या होता है? x, y। अगर ये दूसरा कोऑर्डिनेट है, इसका भी फॉर्म क्या होगा? x, y। अब दोनों x है तो इनको अलग अलग लिखने के लिए यहाँ पे क्या लगा दो? 1 1, और यहाँ क्या लगा दो? आई बात आपको समझ? तो अगर मैं यहाँ से पूछूं कि x1 बताओ तो x1 की वैल्यू क्या होगी? 1। y1 बताओ तो y1 कितना होगा? 1। अगर पूछूं x2 कितना होगा दूसरे वाले में? 3। y2 कितना होगा? ठीक है, डिस्टेंस निकालना है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, क्या बन जाएगा? रूट अंडर x2। x2 की वैल्यू क्या है? 3 माइनस x1 की वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपके पास? 3 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगा? रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस आपके पास रूट अंडर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, यानी रूट अंडर 8। अब 8 को आपको तोड़ना आता है, 8 को तोड़ने के लिए क्या करते हैं? टाइम फैक्टराइज। 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, इसका पेयर बन गया तो ये कहाँ आ जाता है? बाहर। अंदर क्या बचेगा? आप ऐसे लिखो, आप ऐसे लिखो, दोनों आंसर क्या है? ये ज्यादा बेटर है, थोड़ा कम बेटर। ऐसे अगर और क्वेश्चन कहूँ डिस्टेंस, मान लो आपके पास ये पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। यानी आपके पास ये पॉइंट दे रखे हैं, इनके पॉइंट के बीच में आपको क्या बताना है? डिस्टेंस। ठीक है, पहला तो आप कर लोगे, सेकंड वाला मैं आपको करा के दिखा। ठीक है, थोड़ा माइनस वगैरह है। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि बताओ भाई x1 y1 क्या है, तो आप क्या कहोगे? पहले वाले में जो वैल्यू है वो x1 y1, पहले वाले में x1 कितना है आपके पास? माइनस का 5, y1 कितना है आपके पास? 7। वहीं से मैं पूछूं कि बताओ x2 y2 भी क्या होगा, तो x2 को आप क्या कहोगे? माइनस का 1, और y2 क्या कहोगे? 3, यानी -1 और ये। ठीक है, अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पे, अंडर रूट x2 की वैल्यू -1 माइनस x1 की वैल्यू -5, तो ये -5। यहाँ डबल सिंबल क्यों लगा? क्योंकि फॉर्मूले का माइनस तो है ही, साथ में जो x1 है वो भी किसका है? माइनस। अब यहाँ पे y2 की वैल्यू क्या है? 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 7। तो क्या हो जाएगा? तो आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट -1, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, ये प्लस का 5 और पूरे का स्क्वायर। 3 - 7 पता है आपको? 3 - 7 क्या होगा? -4 का स्क्वायर। इसको अगर मैं पूछूं तो इसको आप क्या कहोगे? ये अंडर रूट बन जाएगा 5 - 1 4 का स्क्वायर प्लस। अब देखो, माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या होता है? प्लस। तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का स्क्वायर प्लस आएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा? अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 16, ये हो जाएगा अंडर रूट 32। आंसर सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 32। बट तोड़ना चाहो कैसे तोड़ोगे? 32 को 2 से काटो, 16, फिर 2 से काटो 8, फिर 2 से काटो 4, फिर 2 से काटो 2, फिर 2 से काटो 1। पेयर देखो, एक इसका बना, एक इसका बना, यानी 2 नंबर बाहर। 2 नंबर बाहर का मतलब 2 × 2 बाहर, अंदर क्या बचा? 2, जिसका पेयर नहीं बचा तो 2। ये क्या हो जाएगा? 4 रूट। तो यहाँ पे भी सही है, यहाँ पे भी सही है, किसी में भी कोई दिक्कत। फर्स्ट वाला पार्ट जाहिर सी बात है आप इसका ट्राई। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे। आपको इस चैप्टर के हर एक टाइप के क्वेश्चन आना चाहिए। फॉर्मूला एक है बट टाइप्स क्या है? अलग अलग। उन्हीं टाइप को आपको समझना है।
जैसे मान लो क्वेश्चन है कि बताओ ये तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है या नहीं, तीनों पॉइंट जो है वो कोलिनियर है या नहीं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिरकार ये कोलिनियर होता क्या है। कोलिनियर का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये लाइन है और इस लाइन पे तीनों पॉइंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर पॉइंट। नॉन फिर इसके बाद कोलिनियर के बाद ये आता है नॉन कोलिनियर। नॉन कोलिनियर का मतलब होता है कि लाइन है और दो पॉइंट तो इस लाइन पे है, तीसरा इस पे नहीं है। अगर मैं कहता हूँ तीसरा यहाँ पे है, तो क्या जाहिर सी बात है ट्रायंगल बनेगा। अगर तीसरा पॉइंट लाइन पे नहीं होगा तो कैसे भी बना लो हमेशा क्या बनेगा, triangle। तो अगर मैं कहूं कि ट्रायंगल बन रहा है तो क्या वो नॉन कोलिनियर कहलाएगा, ऑफ कोर्स कहलाएगा। तो क्या वो कोलिनियर होगा, बिल्कुल। अगर ट्रायंगल बन रहा है तो वो क्या होगा, नॉन कोलिनियर। जब नॉन कोलिनियर है तो क्या वो कोलिनियर कहलाएगा, नहीं। कहने का मतलब क्या है, हमें चेक करना है ट्रायंगल बन रहा है या फिर ट्रायंगल बन रहा है या फिर नहीं बन। अब पूछो ट्रायंगल कैसे चेक। तो ट्रायंगल के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी दो साइड को जोड़ो। तो मैं कहता हूं ए प्लस बी ग्रेटर देन, किसी भी दो को जोड़ो तीसरे से बड़ा होना चाहिए। तो पहले इन दोनों को जोड़ो इससे बड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ो इससे बड़ा, फिर इन दोनों को जोड़ो इससे बड़ा, ऐसे चेक करते हैं। ठीक है, थोड़ा पहले सॉल्व करते हैं देन उसके बाद चेक करेंगे। तो पॉइंट 3 है, एक सिंपल सा ट्रायंगल बना के चेक कर लो पहले कि ट्रायंगल बन रहा है या फिर नहीं बन रहा। इसी से हम पता कर सकते हैं कोलिनियर है या फिर। तो पहला पॉइंट आपने लिख दिया 1,5, दूसरा लिख दिया आपने 2,3 और तीसरा लिख दिया आपने -2, ठीक है। फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले इसके लिए नाम दे दो ए बी सी। तो पहले निकालते हैं ए बी का डिस्टेंस। तो ए बी का डिस्टेंस क्या होगा, अंडर रूट। सबसे पहले x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, माइनस x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू सॉरी x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 2, पहली वाली वैल्यू होगी ना x की। तो x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1, इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है आपके पास 3, माइनस y1 का स्क्वायर कितना है आपके पास। ठीक है, ये हो गया आपके पास ए बी। अगर मैं पूछूं कि ए बी हो गया, अब बी सी बताओ। तो बी सी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, सेम अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो बी सी के लिए देखो x2 की वैल्यू -2, माइनस x1 की वैल्यू 2 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -1, माइनस y1 की वैल्यू 3। तीसरी साइड का भी ट्रायंगल में तीनों साइड को देखते हैं। अब क्या निकालेंगे, एसी, एसी निकालने फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ देखो इसी के लिए x2 क्या है -2, माइनस x1 क्या है 1 का, प्लस y2 वैल्यू क्या है -1, y1 क्या है 5। अब कहोगे कि यार मैंने तो पहले 1 लिख लिया, फिर मैं कोई दिक्कत नहीं। आप x2 इसको बना लो x1, इसको बना लो आप x2, इसको बना लो आप x1, इसको उल्टा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। आंसर सेम ही आएगा दोनों कंडीशन। इसको x1 बनाओ, इसको x1 बनाओ, कोई भी दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कर लो आप सिंपल। ये क्या बन जाएगा, अंडर रूट 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर, ये 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, -2 -4 का स्क्वायर, -3 -1 -4 का स्क्वायर। यहाँ जाओ -3 का स्क्वायर है ना, 2 और 1, ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, क्या बन जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, भाई माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है। यहाँ पे अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। जोड़ लो जोड़ लो, कितना आएगा अंडर रूट 5, कितना आएगा अंडर रूट 32, कितना आएगा 36 अंडर रूट, ये आगे 3। अब माइंड में क्वेश्चन आ, लेकिन उसे बताएं कैसे कि ट्रायंगल है या नहीं। माइंड में क्वेश्चन आ, पहले यहाँ पे इसको रख के देखते हैं, ट्रायंगल में रख के देखते हैं। मान लो ये ट्रायंगल है, एक साइड है √5, एक साइड है √32 और एक साइड है √45। ठीक, अगर मैं अप्रोक्स पूछूं तो √5 इसके स्क्वायर के लगभग लगभग आता है, 2-3 के बीच में, यानी ये 2 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। 32 पूछूं तो किसके स्क्वायर के बीच में आता है, 5 और 6 के बीच में, यानी 5 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा। 45 किसके बीच में आता है, 6 और 7 के, यानी 6 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा।
का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 40, यानी ये समथिंग समथिंग वाली वैल्यू है। मैं कहूँ क्या 5 और 2 7 होगा भाई, 6 से तो ज्यादा ही है, समथिंग से तो ज्यादा ही है। अब मैं कहूँ 6 5 11 होगा, ऑफकोर्स होगा भाई, 2 से तो ज्यादा ही है। भाई 6 2 8 होगा, ऑफकोर्स होगा, 5 से तो ज्यादा ही है, इसलिए हमने समथिंग समथिंग रखा किसके स्क्वायर के बीच में। यानी हमने क्या देखा कि किसी भी दो साइड को जोड़ो तीसरे से ज्यादा है, किसी भी दो साइड के जोड़ो तो तीसरे से ज्यादा। ज्यादा का मतलब क्या हुआ कि पॉइंट कौन है, नॉन कोलिनियर। तो क्या वो कोलिनियर होगा, बिल्कुल नहीं। तो यहां पे लिख दोगे दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं है। ये है इसका पूरा सॉल्यूशन, 3 नंबर का आता है क्वेश्चन, ठीक है, माइंड में रखना इस चीज को। नेक्स्ट चलते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन। हमें हर एक वैरायटी के क्वेश्चन को करना है, आपको इस माइंड में फिक्स रख, फॉर्मूला एक है, करने के तरीके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज इक्वी डिस्टेंट। इक्वी डिस्टेंट को कहते हैं समदूरस्थ। समदूरस्थ मतलब इक्वल डिस्टेंस, समान दूरी, ठीक है, फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जो इक्वल डिस्टेंस पे है, किससे, इससे और इससे। कहने का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस, रफ डायग्राम, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है जो किससे किससे इक्वल डिस्टेंस पे है, किससे किससे है, पहला 2, -5, दूसरा -2, 9, इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। समझे आप बात को, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है जो इससे और इससे क्या है, इक्वल डिस्टेंस, बराबर दूरी। यानी ये जो डिस्टेंस होगा वो इसके, ये वाला डिस्टेंस इसके क्या होगा, सेम। तो पूछ रहे बताओ एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होगा, एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट होगा, ठीक है। थोड़ी देर के लिए, बिल्कुल माइनर सेकंड के लिए, 1 सेकंड के लिए रखते हैं इसको, और आते हैं पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, अब मैं कहता हूं अगर मान लो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, कहां पे है, एक्स एक्सिस पे, तो क्या बस एक्स की वैल्यू पता होगी भाई, बिल्कुल। भाई वाई के लिए तो ऊपर नीचे जाना पड़ेगा ना। अगर मैं कहता हूं क्या पॉइंट वाई एक्सिस पे है, तो क्या एक्स की कुछ वैल्यू होगी, बिल्कुल नहीं होगी यार, वाई पे तो बस किसकी वैल्यू होगी, वाई की। तो इससे क्या पता चलता है कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी कोऑर्डिनेट है तो उसका फॉर्म क्या होगा, बाय फॉर्म तो एक्स कॉमा वाई होता है। एक्स पे है तो किसकी वैल्यू पता होगी, एक्स की, और वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 0। फिर मैं कहता हूं कि मान लो क्वेश्चन में दो ही एक्सिस देगा, एक्स और वाई, मान लो वो वाई एक्सिस पे है, तो वाई पे किसकी वैल्यू होगी, वाई की। किसकी वैल्यू पता नहीं होगी, एक्स की, यानी एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू वाई कुछ होगी, हमें नहीं पता। तो कहने का मतलब क्या है इस क्वेश्चन में कि ये एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा 0। क्यों है, क्योंकि वहां एक्स की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू पता नहीं होती। एक्सिस पे है ना यार वो पॉइंट, ठीक, इस चीज को माइंड में रखना। अब भाई क्या करना है यार, सिंपल, इसका डिस्टेंस इसका डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इक्वल कर दो, यानी नाम दे दो ए बी सी। पहले ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं, फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना भाई। पुट कर दो, पुट कर दो, क्या बन जाएगा, अंडर रूट x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू, ये रहा कोऑर्डिनेट x, और इसका स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू पूछूं, y2 की वैल्यू -5 माइनस y1 की वैल्यू 0, इसकी फिर इसका स्क्वायर, किसके लिए बात कर रहा हूँ, ए बी के लिए। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू x। 5 में से 0 जाएगा, सेम नंबर आएगा, यानी -5 का, ठीक है, क्या बन जाएगा आपके पास, 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट लगा दो, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा 4x, और ये 5 का स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास, रूट 25 और 4 29, और ये एक्स स्क्वायर, यानी 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, आगे सॉल्व नहीं करते, बस ये। आगे दूसरे दूसरे पे चलते हैं। दूसरा हमारे पास क्या था, एसी, भाई एसी निकालो। बात करते हैं एसी की, तो फॉर्मूला सेम, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर,
x2 की वैल्यू क्या है आपके पास -2, x1 की वैल्यू क्या है x इसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या है 9 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 0। क्या बनेगा भाई, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a की वैल्यू क्या है -2 यानी -2 और b की वैल्यू x। 9 - 0 तो 9 ही रहेगा, यानी 9 का। ये क्या बन जाएगा आपके पास √2 का स्क्वायर 4 x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 2 2 जा 4x, ये प्लस 9 का स्क्वायर 80। ठीक है, अब ऐड कर लो आप √81 और 4 ऐड होके क्या बन जाएगा 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये आ गया आपके पास AC का डिस्टेंस। क्वेश्चन में कहा था कि ये इक्वल डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट, बराबर दूरी पे है, समान दूरी पे है। इसका मतलब भाई क्या ये AB की वैल्यू क्या AB की वैल्यू AC के इक्वल होगी? ऑफ कोर्स होगी, तो इसको यहाँ पे पुट कर दो। तो AB की वैल्यू क्या है 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। AC की वैल्यू क्या है आपके पास √85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। भाई रूट से रूट गया, बिल्कुल गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, बिल्कुल गया। अब ये -4 +4 नहीं जा सकता भाई, सेम होगा जब ही जाएगा, यानी ये प्लस से इधर जाएगा माइनस, यानी -4x इज इक्वल टू 85 है तो 85 85, ये +29 से -29, -4 माइनस का 8x इज इक्वल टू, इसको आप माइनस कर लो, ये कितना आ जाएगा है, डिवाइड कर लो, पहले क्या होगी माइनस का 8 यानी x क्या आया -7, यानी जो पॉइंट क्या होगा -7 को लिखना। हेंस द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज कॉमा, ये निकालना। ये सब 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू बताओ फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। y की वैल्यू बतानी है जिसके लिए जो पॉइंट का डिस्टेंस है p और q वो कितना है 10 यूनिट। कहने का मतलब क्या है, ये जो पी क्यू का डिस्टेंस है वो आपके पास कितना दे रखा है 10। ठीक है, पी और क्यू का आपको किसकी वैल्यू बतानी है वाई की। भाई डिस्टेंस दे रखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला सिंपल अप्लाई करो, पहले वैल्यू लिख दो। मैं पूछूं x1 y1 बताओ, तो पहले वाले में आ जाओ, x1 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू -3। मैं पूछूं x2 y2 बताओ, तो दूसरे के पास चले जाओ, x1 की वैल्यू 10, सॉरी x2 की वैल्यू 10 और y2 की वैल्यू क्या है आपके पास y। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो आप, डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाएगा x2 की वैल्यू क्या है आपके पास 10 माइनस x1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2 प्लस y2 की वैल्यू पूछो, y2 की वैल्यू y माइनस y1 का स्क्वायर यानी माइनस, दो बार माइनस है यहाँ पे, y2 की वैल्यू तो y होगी और माइनस में y1 की वैल्यू क्या है माइनस का। अब क्या ये PQ का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, वो ऑलरेडी कितना दे रखा है 10, तो इसकी जगह क्या पुट कर दोगे भाई, डिस्टेंस तो दे ही रखा है यार, तो क्या ये रूट इधर स्क्वायर में आ जाएगा, भाई रूट इधर है उधर जाएगा स्क्वायर में, यानी 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ 10 - 2 कितना होगा 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस यानी y प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर आपके पास कितना हो जाएगा 100, यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 प्लस ये क्या है y प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे ये प्लस से इधर माइनस, यानी 100 माइनस 64 इज इक्वल टू y प्लस 3 का। अब 100 माइनस 64 आपके पास क्या आ जाएगा 36 इज इक्वल टू y प्लस 3 का स्क्वायर। ये इधर स्क्वायर में इधर रूट में, यानी √36 इज इक्वल टू y प्लस 3, यानी 6 इज इक्वल टू y प्लस 3। ये प्लस से इधर माइनस, यानी 6 - 3 इज इक्वल टू y, और यहां से y आ जाएगी आपके पास, y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास y 3 है, हमें किसकी बतानी थी, तो y आपके पास
ये दूसरा टाइप का और क्वेश्चन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ क्यू 0,1 यानी एक क्यू पॉइंट है इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम, इक्विडिस्टेंट का मतलब इक्वल डिस्टेंस किससे है, पी और आर से, यानी क्यू एक पॉइंट है जो क्या है 0,1, किससे इक्विडिस्टेंस है, पी और आर पे, किससे है पी पे और किससे है आर से। पी पॉइंट क्या है आपके पास 5,-3, आर पॉइंट क्या है आपके पास x,6। ऐसे आपको रफ डायग्राम बनाना है पेपर में। फिर क्या करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू बताओ और क्यू आर और पी आर का डिस्टेंस बताओ। ये क्यू आर और ये पी आर, ये भी आपको बता, ये वाला। तो सिंपल सी बात, इक्वी डिस्टेंस है, एक्स बताना है भाई, पी क्यू के डिस्टेंस क्यू आर के इक्वल, दोनों तरफ क्या लगा दोगे आप, अप्लाई करते हैं। पहले किसके लिए अप्लाई करेंगे, पी क्यू के लिए अप्लाई करो भाई। तो अंडर रूट पी क्यू के लिए एक्स की वैल्यू, इसको लो, इसको किसी को भी लो यार, एक्स की वैल्यू 0 माइनस x1 की वैल्यू 5 प्लस y2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -3, किसी को भी ले सकते भाई। पी क्यू में कहूँ, पी क्यू क्या बोलोगे, अंडर रूट 0 - 5 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, ये होगा आपके पास 1 + 3 का स्क्वायर, क्या आएगा आपके पास अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 और 1 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 60, यानी हो जाएगा अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 रूट। चलिए भाई, अब क्या निकालना है, क्यू आर, तो क्यू आर का डिस्टेंस निकालो, क्यू आर निकालने फॉर्मूला सेम, अंडर रूट x2 - x1, पता ही आपको, बहुत बार रिपीट कर दिया मैंने सेम चीज। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो क्यू आर के लिए, x2 की वैल्यू मान लो x माइनस x1 की वैल्यू क्या है प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू क्या है, क्या बन जाएगा रूट, x माइनस x में 0 जाएगा कुछ नहीं, डायरेक्ट x का स्क्वायर प्लस 6 - 1 कितना होगा 5, 6 - 1 कितना होगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना आता है 20, क्या आया क्यू आर, ये आपके पास क्या आया था पी क्यू। क्वेश्चन ही बोला इक्वी डिस्टेंट, तो भाई दोनों डिस्टेंस सेम, यानी आप क्या कहोगे कि भाई ये जो पी क्यू है वो किसके इक्वल होगा क्यू आर के। पी क्यू क्या है √41, क्यू आर क्या है अंडर रूट x² + 20, रूट से रूट गया 41 इज इक्वल टू x² + 25 प्लस से इधर -41 - 25 इज इक्वल टू x², भाई इसको माइनस करोगे क्या आएगा 16 इज इक्वल टू x², स्क्वायर से रूट 16 इक्वल टू x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x आ गया, क्या पूछा क्यू आर और पी आर बताओ, क्यू आर यहीं से निकाल सकते हो ना यार, आपने तो इक्वेशन बना दिया, यानी अंडर रूट x की वैल्यू कितनी है 4, यानी 4 का स्क्वायर प्लस में 25, यानी अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 + 25, यानी ये आ गया √40। आपको ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, क्या पी आर नहीं निकाल सकते, ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं। इतने देर से हम वही तो पढ़ रहे हैं कि डिस्टेंस कैसे निकालें, तो उस चीज को आपको खुद करना है, पी आर आपको खुद निकालना है, ये पी आर आपको अभी खुद निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले टाइप के क्वेश्चन पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सारे ही अलग टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी सडनली पूछ सकते, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, एनीथिंग, कुछ भी, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बस आपको टाइप आना चाहिए, टाइप को समझ जाओगे कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, आप उस टाइप को समझ। जैसे मान लो ये क्वेश्चन कह रहा है रिलेशन का मतलब होता है इक्वेशन बनाना, सिंपल माइंड में, रिलेशन मतलब इक्वेशन, रिलेशन को हिंदी में कहते हैं संबंध, जहां भी संबंध बताने को बोले वहां पे आपको समीकरण बनाना। तो एक्स और वाई का रिलेशन बताना है, एक्स कॉमा वाई जो है वो इक्वी डिस्टेंट है, यानी एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई जो इक्वल डिस्टेंस पे, किसके, इससे और इससे, भाई अभी तो कर रहे हैं इक्वी डिस्टेंस, यानी एक पॉइंट है पी, वो दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे, पहला क्या है 3,6, दूसरा क्या है -3,2, और ये कोऑर्डिनेट क्या है एक्स कॉमा, ठीक है। रिलेशन बताना है यानी इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन के लिए क्या कहते हैं, इसको दे दो आप पी, इसको दे दो सॉरी इसको क्यू और इसको आर, तो पहले पी क्यू की डिस्टेंस निकालते हैं, फिर किसकी डिस्टेंस निकालेंगे पी आर की, फिर दोनों क्या कर देंगे इक्वल, क्यों कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में क्या रखा है वो क्या है इक्वी डिस्टेंस,
हम दुरुस्त है, क्वेश्चन ने ऑलरेडी कहा है, तो पहले आप पी क्यू निकाल लो। फॉर्मूला फॉर्मूला x2 की वैल्यू क्या मान लो x, y2 की वैल्यू क्या है, सॉरी x1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस y2 की वैल्यू क्या है y, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 6। सॉल्व करो आप इसको। अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। आप लिख ही लो, फिर स्क्वायर कर लो। 3 का स्क्वायर प्लस 2 ए टू इंटू एक्स इंटू, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी सेम चीज रहेगी, एम एस बी का होल स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है आपके पास एक्स, और बी की वैल्यू क्या है आपके पास, बी की वैल्यू क्या है आपके पास। बहुत लेंदी क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, इसको सॉल्व कर लो, 3 टू जा, यहाँ पे आ जाओ, प्लस वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 माइनस ये क्या हो जाएगा 6 टू जा, सॉल्व करते हैं। यहाँ पे नंबर 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 36 39 ऐड हो जाएंगे, तो बाकी को लिख दो। एक्स स्क्वायर जैसा है वैसा, ये 6x नहीं होगा तो जैसा है वैसा, वाई स्क्वायर नहीं होगा जैसा है वैसा, 12y नहीं होगा जैसा है वैसा। भाई नंबर नंबर तो ऐड होगा 36 में, ये जोड़ोगे कितना आ जाएगा आपके पास 40। बस खत्म, यहीं तक छोड़ देना। नेक्स्ट नेक्स्ट वाले डिस्टेंस पे, तो नेक्स्ट डिस्टेंस नेक्स्ट डिस्टेंस आपके पास क्या है पी आर का, निकालने फॉर्मूला सेम, अंडर रूट x2 माइनस x1 y2 माइनस x2 के लो, इसी को मान के चलते हैं, x2 के लो x माइनस के लो माइनस का y2 के लो y y के लो, क्या लगा दो आप, क्या बन जाएगा अंडर रूट, यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी क्या बन जाएगा x प्लस 3 का, यहाँ पे ये क्या होगा y माइनस, यहाँ पे लगा दो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का, क्या बनेगा ये a प्लस बी का होल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू, यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू, ठीक है निकाल लो आप। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा 3 टू जा 6x, ये क्या आपके पास वाई स्क्वायर, ये क्या है 4 का स्क्वायर 16, ये क्या हो जाएगा 4 टू जा 8। कुछ ऐड हो रहा है, नंबर 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 नंबर, बाकी को एज इट इज उतार दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये 6x एज इट इज, वाई स्क्वायर एज इट इज, 8y एज इट इज, 16 और 9 आपस में ऐड हो जाएंगे, ये कितना बन जाएगा प्लस का 20। अब क्या कहा था कि ये दोनों डिस्टेंस इक्वली कहा है, तो भाई क्या रूट से रूट गया, नहीं काट देते, रूट से रूट गया बिल्कुल गया, क्या एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया बिल्कुल गया, क्या वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया बिल्कुल गया, और कुछ कट रहा है 6x प्लस माइनस का है नहीं जा सकता, वाई नहीं जा सकता प्लस माइनस का है, तो इसको लिखो, इसको लिख लो आप, इसको लिख लो आप, क्या बना आपके पास, इधर बचा माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 45 इक्वल टू, इधर क्या बचा प्लस का 6x माइनस का 8y और प्लस का, ये चीज बची है, आगे लेके चलते हैं। तो क्या क्या बचा है आपके पास, माइनस का 6x माइनस का 12y और प्लस का 45, इस तरफ क्या बचा है 6x माइनस 8y प्लस 20, 6x माइनस 8y प्लस, ठीक है। अब आप एक एक तरफ लेके चलो, ये प्लस से इधर आ गया माइनस, यानी माइनस 6x माइनस 6x, ये माइनस 12y
और ये प्लस से सॉरी माइनस से इधर प्लस 8y इज इक्वल टू 25 है तो 25 और प्लस से इधर ये माइनस। क्या करा मैंने, एक्स वाई एक तरफ नंबर एक तरफ, क्या बन जाएगा माइनस का 12x, ये माइनस में क्या बनेगा माइनस का 4y इज इक्वल टू, इसको आप माइनस करोगे कितना आएगा 20 माइनस का। ठीक है, यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हो, तो माइनस का 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा 3x प्लस वाई इक्वल टू -20। 4 और 20 कट गए, माइनस माइनस भी कट गए, यानी 3x प्लस वाई। ये है आपके पास। तो जितने भी इक्विडिस्टेंस वाले क्वेश्चन, जितने भी, अगर आपने अभी सीरीज के साथ देखा होगा सारे क्वेश्चन, सब में एक चीज कॉमन थी कि दो को डिस्टेंस निकालो, दोनों को इक्वल करो, रूट को काटो। दो डिस्टेंस निकालो, करो, रूट को काटो। तो इक्विडिस्टेंस वाले में ये हिंट को याद रखना है कि दो इक्वेशन बनानी है, दोनों को कट कर देना है क्योंकि इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, पहली एक्सरसाइज में यानी 7.1 में बस इतना ही है। इसके अलावा एक माइनर से क्वेश्चन आता है जो आपको ऑलरेडी समझ जाओगे। कहता है कि एक पॉइंट है 1,2, एक पॉइंट है 2,3, एक है 3,4 और एक है 4,5। और पूछा है बताओ ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब भाई जो भी 4 पॉइंट दिए होंगे सिंपल सिंपल लिख लो और डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो, इसका डिस्टेंस निकालो। अगर ये दोनों सेम और ये दोनों सेम तो इसका मतलब रेक्टेंगल। अगर चारों सेम तो चारों सेम स्क्वायर, दो सेम रेक्टेंगल करना है आपको। ठीक है, डिस्टेंस निकालना पॉइंट पॉइंट। अब रेक्टेंगल स्क्वायर के लिए क्या कहता है कि डायगोनल भी निकाल दो, तो भाई डायगोनल भी निकाल दो, ये वाले डिस्टेंस निकाल दो। तो आपको ये क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, इसका निकालो, डिस्टेंस निकालना है, फिर इसका निकालो और फिर इसका निकालो। अगर चारों ये सेम है और ये दोनों आपस में सेम है तो वो क्या होगा स्क्वायर। अगर ये दो ये दो ये दो ये दो इसके साथ सेम है और ये आपस में सेम है, इसका मतलब वो क्या होगा रेक्टेंगल। इस वाले को भूल जाओ और अब बस लाइन लाइन सेम है, इसका मतलब क्या होगा वो या तो पैरेललोग्राम या तो रोम्बस। सारी सेम तो रोम्बस, दो सेम। माइनर से कौन बहस करने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं, तो इसको आप नॉर्मली ट्राई करना है। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.2।